अपने आप को इंपॉर्टेंट समझ रहे थे, जैसे कि बांग्लादेश के बिना वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। लगता है कि बांग्लादेश को ना इज्जत रास नहीं आई, क्योंकि बांग्लादेश की जो इज्जत कर रहा था आईसीसी बड़े दिनों से, वो रास नहीं आई बांग्लादेश। तमीम इकबाल ने एक इंटरव्यू में बोला कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सोच समझ के फैसला करना चाहिए 26 के T20 वर्ल्ड कप को लेके, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बर्बादी होने जा रही है और पाकिस्तान उसका साथ दे रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को वो 99% जो पेमेंट आती है ना, वो आईसीसी से हमें मिलती है। ये सब कुछ करवा कौन रहा है? पाकिस्तान उसको पीछे से बहुत जो है वो मोटिवेट भी कर रहा है और बहुत जो है वो पाकिस्तान उसको सपोर्ट भी कर रहा है कि आप ये वाला खत लिखो, आप ये वाला खत लिखो। इल्जामात लग रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से, क्योंकि अभी वो चाचा विक्रांत है और उसके अलावा कोई सुनील वगैरह पता नहीं क्या नाम है उनका बैठे होते हैं, चाचा विक्रांत गुप्ता की मैं बात कर रहा हूँ। वो सब ये कहते हैं कि बांग्लादेश जो है वो डिस्ट्रॉय होने जा रहा है, तबाह होने जा रहा है, बर्बाद होने जा रहा है, घोड़े लगने जा रहे हैं यहाँ पर बांग्लादेश के, और ये सब कुछ करवा कौन रहा है? पाकिस्तान। तो तमीम इकबाल जिन्होंने बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा रन्स बनाए हुए हैं, बेहतरीन हिस्ट्री में बांग्लादेश के सबसे बेस्ट ओपनर ऑल टाइम है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक इंटरव्यू दिया, जो इंटरव्यू बांग्लादेश में बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को ये चीजें छोड़ देनी चाहिए कि हमें इंडिया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हमें बाइकआउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बेकार बातें हैं, आपको वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करना चाहिए। बांग्लादेश की जो इज्जत कर रहा था आईसीसी बड़े दिनों से, वो रास नहीं आई बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने वो कहना कि वो कहते हैं ना पजियां च फसाया, पंजाबी कहते हैं ना पजदियां च फसाया, वो बांग्लादेश ने ये काम किया है। अब आप सबको ये तो तकरीबन पता चल चुका होगा कि आईसीसी में कौन है? जय शाह है। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। जय शाह ने बांग्लादेश की वो जो डिमांड थी ना, वो जो बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की हुई थी, उसको टोटली तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। पाकिस्तान उसको पीछे से बहुत जो है वो मोटिवेट भी कर रहा है और बहुत जो है वो पाकिस्तान उसको सपोर्ट भी कर रहा है कि आप ये वाला खत लिखो, आप ये वाला खत लिखो, हम आपको बैक एंड पे ये सपोर्ट देंगे, हम वो सपोर्ट देंगे। और ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा भूतिया बनाया जा रहा है। असल में सीधी बात यह है कि बांग्लादेश को आप आने दो, आप ना आने दो, आप खिलाओ, आप ना खिलाओ, आप उनको अंदर दे दो, आप उनका बाहर निकाल लो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बांग्लादेश खेले या ना खेले। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का 90% जो रेवेन्यू है, जो क्रिकेट बोर्ड बनाता है, वो आईसीसी से बनाता है। और अगर आप वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाते तो आपका वो आईसीसी का जो रेवेन्यू है वो फ्यूचर में कटौती होगी और आप आइसोलेट होगे, तो आपको बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, आप अपनी बात बनाइए, लेकिन अगर बात नहीं मानी जाती, आप खामोशी से वर्ल्ड कप खेलने जाइए और अपना काम कीजिए। बांग्लादेश क्या करने जा रहा है, या अब बांग्लादेश ने क्या किया, या बांग्लादेश पहले दिन से कर क्या सकता था? क्या बांग्लादेश कुछ कर सकता था, या पाकिस्तान पीछे से बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस दिया जा रहा था कि ये करो ये करो? क्या बैकफुट पे पीसी भी खेल रहा था कि भाईजान ये करना चाहिए? अब इस बात पे बांग्लादेश के जो मिनिस्टर्स हैं, एक दो, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये एक भारतीय एजेंट है, इंडियन एजेंट है, और उस पर उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, जिस पर बहुत सारे बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो उनके हक के लिए खड़े हो गए। और उन्होंने कहा कि आप उनको ऐसे इंडियन एजेंट नहीं बुला सकते जो तमीम इकबाल है। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली, उनकी राय है कि प्रेफरेंस होनी चाहिए। जैसे इंडिया पाकिस्तान को लेकर भी बहुत सारे इंडिया में भी लोग होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, जो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं एक बॉल तुमने देख ली, इसका मतलब है एक गोली चलते हुए तुमने देख ली। वो अलग बात है कि वही लोग जब एशिया कप का फाइनल चला तो 200 से ज्यादा स्क्रीन लगी हुई थी और उसको कवरेज दे रहे थे वही जर्नलिस्ट। मैं आपको ये बताऊंगा कि बांग्लादेश की डिमांड को तो रिजेक्ट कर दिया गया, बांग्लादेश की वो जो रिक्वेस्ट थी उसको तो भाईजान चढ़ा दिया गया, फर्क हो जाओ। अब बांग्लादेश क्या करेगा? देखो मेरी बात सुनो, पहले दिन से जब मुस्तफीज को बाहर किया गया, उसके बाद जब वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बोला कि जी हमारे प्लेयर इंडिया में महफूज नहीं है, तो हम इंडिया में आके अपना T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस को श्रीलंका में शिफ्ट किया जाए, ये बात थी। उसके बाद फिर आईसीसी ने क्या किया? आईसीसी ने सारे पहलुओं को देखा और आईसीसी ने बांग्लादेश की उस डिमांड को, उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया कि हम कतई तौर पे ऐसा नहीं करेंगे कि आपके मैचेस को शिफ्ट किया जाए श्रीलंका में, क्योंकि इससे पहले जो श्रीलंका में मैचेस है वो पाकिस्तान ने तो ऑब्वियसली अपने मैचेस सारे श्रीलंका में खेलने हैं, तो आगे आईसीसी को बड़ा ज्यादा लॉस हुआ पड़ा था और आईसीसी ये चीज हरकत कभी भी नहीं था कर सकता। बांग्लादेश ये सारी चीजें इधर कर रहा है ना, तो बांग्लादेश के जो वो कंधे पे हाथ रखा है ना, वो पाकिस्तान ने रखा हुआ है। ये सारी चीजें पाकिस्तान करवा रहा है बांग्लादेश से। और मैं पाकिस्तान के कितने ज्यादा क्रिकेटर है जिनको सुन चुका हूं, पाकिस्तान के कितने ज्यादा मीडिया जिनको मैं पिछले 2-3 दिनों से सुन रहा हूं, वो एक ही बात कर रहे हैं कि जी पुल आउट कर जाओ, बाइकआउट कर दो, छोड़ दो एशिया का वर्ल्ड कप को, बाहर में गया इंडिया, बाहर में गया वर्ल्ड कप, बाहर में गया आईसीसी, क्योंकि हर जगह पे इंडिया चला है, हर जगह पे इंडिया की चलती है, तो छोड़ दो ऐसी चीजें। एसजी ने बांग्लादेश प्लेयर के साथ स्पॉन्सरशिप को कैंसिल कर दिया है। और तमीम इकबाल ने पहले ही बोला था कि आप आईसीसी जैसा बोलता है वैसे ही करो, लेकिन बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान की बात सुनकर अपना T20 वर्ल्ड कप 2026 श्रीलंका में खेलने के लिए आईसीसी हो रहा था, जिसकी अपील जो है आईसीसी ने रद्द कर दी थी। पाकिस्तान बार बार बांग्लादेश को उकसा रहा था, जिसके बाद से उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। उनके पूर्व क्रिकेटर तमीम इकबाल ने उन्हें पहले ही बोला था कि आईसीसी जैसा बोलता है आप वैसा ही करो, लेकिन बांग्लादेश माना नहीं, तो उसके बाद से एसजी ने भी उनसे अपनी स्पॉन्सरशिप एंड कर दी है। देखना ये होगा कि बांग्लादेश अब T20 वर्ल्ड कप इंडिया में खेलता है या नहीं। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश इंडिया में ही ये T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।